हाय डियर स्टूडेंट्स, विजय कुमार टीचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और इसे कैसे सही ढंग से बनाया जाता है, इसके क्या नियम है, आज इस वीडियो में समझेंगे। इसके पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस था पढ़ा दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले अफर्मेटिव सेंटेंस जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको पूरा नियम समझ में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग जानते हैं कि इसके कुछ मेन नियम क्या थे। पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, इसके अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, आज शब्द आते हैं तथा इसमें कार्य जारी रहता है। इसमें कार्य होने क्या रहता है, जारी रहता है। ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ा दिया गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। आज हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें किसी भी घटना तथ्य को स्वीकार नहीं किया जाता है। और नेगेटिव सेंटेंस में नहीं या कभी नहीं का जरूर यूज किया जाता है हिंदी वाक्यों में। नेगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आइए पहले कुछ हम लोग महत्वपूर्ण नियमों को समझ लेते हैं। कौन कौन से नियम, जैसे देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है और सिंगुलर है अर्थात एक वचन है, तो उसके साथ लगता है इज। आई के साथ डियर स्टूडेंट आपका लगता है आई एम। वी है, यू है, दे है और बहुवचन है अर्थात प्लूरल नंबर है, तो उनके साथ लगता है आर। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले बता दिया गया किसके साथ क्या यूज होता है। तो सब्जेक्ट आपका अगर ही है, वह पुरुष के लिए, सी वह स्त्री के लिए, इट या एक वचन, और एक वचन के साथ क्या लगाते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। आई के साथ डियर स्टूडेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एम का प्रयोग करते हैं। बी हम, यू तुम, दे मतलब वह, और प्लूरल जब एक से अधिक लोग हो तो उसके साथ का प्रयोग करते हैं, आर का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब डियर स्टूडेंट्स, जो नेगेटिव सेंटेंस है जो बनाने का उसका फार्मूला क्या है, आइए इस फार्मूले पर पहले हम ध्यान देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो इसका फार्मूला है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज एम आर में से कोई एक लगाते हैं, या तो इज लगेगा या आई एम लगेगा या आर लगेगा। अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट और एक वचन है तो इज लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट आई है मतलब मैं है तो क्या लगेगा, आई एम लगेगा। ठीक, अगर सब्जेक्ट आपका बी, यू, दे और बहुवचन है, बी मीन्स क्या होता है हम, यू मतलब क्या होता है तुम, दे माने होता है मैं, और प्लूरल मतलब एक से अधिक है, तो क्या लगाएंगे हम लोग वहाँ पर आर का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग इसको पहले बनाना सीखते हैं। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, जैसे रोहन एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट्स में क्या है, रोहन है। क्या है, रोहन। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रोहन है, तो सब्जेक्ट रोहन लिखा जाएगा। रोहन क्या है, एक वचन है। रोहन क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक वचन है। तो रोहन के साथ क्या लगाना है, इज एम आर में से एक, तो याद देखिए सिंगल नंबर तो क्या लगाना है, इज लगाना है। रोहन इज हो गया। फिर इसके बाद क्या लगाना है, इज एम आर में से फिर लगाना है नॉट। क्या लगाना है, नॉट, तो नॉट लगाइए। रोहन इज नॉट सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर में से एक हो गया। अब क्या लगा गया, नॉट लगाना है। वर्ब का आई एन जी फॉर्म लगाना है डियर स्टूडेंट्स। तो वर्ब आपका है पढ़ रहा, तो पढ़ना की अंग्रेजी क्या होता है, रीड, और इसकी आई एन जी फार्म होती है रीडिंग। क्या हो गया, वर्ब का आई एन जी फार्म हो गया। फिर हम लोग क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, एक पुस्तक। डियर स्टूडेंट्स, क्या है ऑब्जेक्ट आपका, एक पुस्तक है, तो क्या लिखो, आ बुक। आ बुक। रोहन इज नॉट रीडिंग आ बुक, रोहन एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा देखिए, वह बाजार नहीं जा रहा है। अब यहाँ सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाएगा डियर स्टूडेंट, तो सब्जेक्ट कौन है, वह क्या है, पुरुष है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, ही जो होता है उससे मतलब वह होता है जो पुरुष के लिए प्रयोग होता है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे ही। अब ही के साथ डियर स्टूडेंट का लगने वाला है इज, तो इज लगाइए, ही इज। फिर हो गया इज एम आर में से एक हो गया डियर स्टूडेंट, क्या लगाना है, नॉट। क्या लगाना है, नॉट। ही इज नॉट
वर्ब क्या है, जाना, जा रहा, तो इसका फर्स्ट फॉर्म होता है गो, लेकिन क्या लगाना है, आईएनजी फॉर्म, तो आईएनजी जोड़ दीजिए, गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या डियर स्टूडेंट्स, मार्केट है, क्या है, मार्केट, तो गोइंग टू मार्केट। ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, वह बाजार नहीं जा रहा है। अगला देखिए डियर स्टूडेंट्स, वह एक मधुर गीत नहीं गा रही है, वह एक मधुर गीत नहीं गा रही, तो सब्जेक्ट कौन डियर स्टूडेंट्स, वह हो गया। अब गा रही है, यहाँ ध्यान दीजिए, रही है, ये लेडीज है, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, सी, क्योंकि वह होता है स्त्री के लिए, यहाँ लगाइए सी, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, ई जे एम आर में से कोई लगाना है। जब आपका सब्जेक्ट सी हो गया तो देखिए सी के साथ क्या लगाते हैं, इज का यूज करते हैं, तो इज लगा दीजिए, सी इज। फिर देखिए क्या लगाना है, नॉट, क्या लगाना है, नॉट, यहाँ लिखा हुआ फार्मूले में नॉट लगाना है। सी इज नॉट, वर्ब क्या है, गा, तो गाना अंग्रेजी क्या होता है, सिंग, लेकिन कौन फॉर्म लगती है, आई एन जी, तो यहाँ आई एन जी जोड़ दीजिए, सिंगिंग। सी इज नॉट सिंगिंग, ऑब्जेक्ट का है क्या, एक मधुर गीत, क्या है, एक मधुर गीत, इतना आपका ऑब्जेक्ट है, तो आ मधुर का होता है स्वीट और गीत का होता है सॉन्ग। सी इज नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, वह एक मधुर गीत नहीं गा रही है। स्टूडेंट्स अगला देखिए, मैं अपना पाठ, याद चाहिए पाठ नहीं याद कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स में कौन सब्जेक्ट है, मैं है, तो मैं के लिए जी क्या होती है, आई, तो आई लगाइए, और आई के साथ क्या लगता है डियर स्टूडेंट्स, आई एम लगता है, यहाँ सूत्र में लिखा हुआ है आई एम। इज आई एम आर के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है, क्या लगाना है, नॉट, तो हम लोग क्या लगाएंगे, नॉट। फिर क्या लगाना है, वर्ब, वर्ब का आई एन जी फॉर्म, वर्ब क्या है, याद, तो याद करने के लिए होता है लर्न, क्या होता है, लर्न, लेकिन इसका कौन फॉर्म, आई एन जी फॉर्म, लर्निंग, लर्निंग हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, LEARNING, लर्निंग। ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पाठ, तो आई एम नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ नहीं याद कर रहा हूँ। डे स्टूडेंट्स अगला देखिए, तुम एक कहानी नहीं पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट कौन है, तुम है, तो तुम के लिए क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, यू होता है, क्या होता है, यू, तो यहाँ लिखिए यू, सब्जेक्ट हो गया, यू के बाद क्या लगाना है, ई जे एम आर। अब देखिए यहाँ यू के साथ क्या लगाना है, आर लगाना है, तो आर लगा दीजिए, यू आर, इसमें ई जे एम आर से क्या लगाना है, नॉट, क्या लगाना है स्टूडेंट, नॉट, जो कि नहीं की अंग्रेजी हो गया, यू आर नॉट। वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ रहे, तो पढ़ने की क्या होती है, पढ़ने के लिए रीड होता है, READ, इसमें लगाइए डियर स्टूडेंट जी आई एन जी फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई एन जी फॉर्म लगता है। रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक कहानी है, क्या है, एक कहानी, तो एक कहानी का हो जाएगा आ स्टोरी, फुल स्टॉप। यू आर नॉट रीडिंग अ स्टोरी, तुम एक कहानी नहीं पढ़ रहे हो। अगला हो जाएगा, वह क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, वह, तो वह के लिए क्या होती है, दे, तो यहाँ लिखिए सबसे पहले दे। अब दे के साथ क्या लगता है डियर स्टूडेंट्स, आर लगता है, क्या लगता है, आर, तो आर लगाइए, आर, दे आर हो गया, इजेम आर, आर के बाद क्या लगाना है, नॉट, दे आर नॉट। वर्ब का है खेलना, खेलने के लिए क्या होता है, प्ले, लेकिन क्रिया की आई एन जी लगाना फॉर्म, तो प्लेइंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अगला डियर स्टूडेंट्स, हम चाय नहीं पी रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, हम की अंग्रेजी क्या होती है, वी, तो सबसे पहले वी लिखिए, वी के बाद ई जब आर का प्रयोग करना है, तो आर क्या है, बी के साथ क्या लगता है, आर का यूज होता है, तो आर लगाइए, वी आर। फिर सब्जेक्ट क्या लगाना है आपको, देखिए अब बी आर हो गया, ई जे हमारे को लगाना है, नॉट लगाना है, तो नॉट की अंग्रेजी नहीं की अंग्रेजी नॉट हो गया, बी आर नॉट। वर्ब क्या है, पीना, पीना की अंग्रेजी क्या होता है, डी ड्रिंक होता है, DRINK, क्रिया की ING फॉर्म, ड्रिंकिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, टी, यू आर नॉट ड्रिंकिंग द टी, तुम चाय नहीं पी रहे हो, तुम चाय नहीं पी रहे हो, यू आर नॉट ड्रिंकिंग द टी। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, तो सब्जेक्ट कौन डियर स्टूडेंट, बच्चे हैं, जो बच्चे क्या है वो प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो हो जाएगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन होता है, और चिल्ड्रन बहुवचन है,
तो बहुवचन के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं, आर। तो ई जय आर का प्रयोग हो गया। फिर क्या लगाते हैं, जो नॉट लगाते हैं इसका, चिल्ड्रन आर नॉट, चिल्ड्रन आर नॉट। वर्ब क्या है आपका, खेल रहे। तो यदि क्या होता है, प्लेइंग। चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग कहाँ है, मैदान में। मैदान में ऑब्जेक्ट, तो इन द फील्ड, इन द फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।